आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्हें प्रत्येक जिंदगी के दांव पेच आते थे। कौन किस समय क्या सोच रहा है और उसकी अगली चाल क्या होगी, ये आचार्य चाणक्य बखूबी भांप लेते थे। अपने इन्हीं प्रयोगों के बाद आचार्य चाणक्य ने महान ग्रंथ की रचना की थी, जिसे पढ़ने पर हमें मनुष्य के विचित्र स्वभाव एवं मनुष्य की सोच के बारे में पता चलता है। चाणक्य नीति द्वारा पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। मित्र, मनुष्य या किसी मानव के अंदर की गहराई को भी समझा जा सकता है। इन सभी रिश्तों को जिस नजर से हम नहीं देख सकते, उस नजरिए को इस ग्रंथ में समझाया गया है। आचार्य चाणक्य ने इस ग्रंथ में ढेर सारे नीति सूत्र दिए हैं, जिसे पढ़ने और समझने से हमें काफी फायदा होता है। आज हम आपको आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो किसी भी पुरुष को जान लेने चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्म में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं प्रत्येक परिवार का मान और सम्मान होती हैं। महिलाओं को देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब भी माना जाता है। चाणक्य के अनुसार जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घर की बर्बादी होना तो तय होता है। इसलिए पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वो घर की महिलाओं का उचित सम्मान करे। परंतु आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया है जिनके साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। चाणक्य ने महिलाओं के बारे में काफी कुछ कहा है। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच, वो किस समय किस तरह से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर खास अध्ययन किया है। तो चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए महिलाओं के स्वभाव के बारे में। भरोसेमंद नहीं होती। चाणक्य जी कहते हैं कि महिलाएं भरोसा करने के लायक नहीं होती। ये पढ़कर शायद आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उनके ऐसा कहने के पीछे भी ठोस तथ्य शामिल है। चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें भरोसे के लायक नहीं बनाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक के लिए सीमित नहीं रख पाती। अपनी बात दूसरों तक ले जाना उनकी आदत होती है। इसलिए आप उनके साथ जो भी बात शेयर करेंगे वो दूसरे व्यक्ति तक ना जाए, इसकी गारंटी कम होती है। इसलिए चाणक्य महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानते। स्त्रियों के सामान्य लक्षण के अलावा चाणक्य ने उनकी कुछ ऐसी बातों को भी नीति शास्त्र में सामने रखा है जो उन्हें शादी के लायक नहीं बनाती। चाणक्य के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनसे भूलकर भी पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कैसी स्त्री से विवाह करना चाहिए और कैसी स्त्री से नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष स्त्री की सुंदरता देखकर ही केवल उसे परखता है और उसकी सुंदरता के आधार पर उससे विवाह करता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरे जग में कोई नहीं। विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसका लक्षण, उसके गुण अवगुणों के बारे में ही जानना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद स्त्री का विवाह के लिए चुनाव करना चाहिए। अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अच्छे संस्कार वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और पति और उसके परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कारों वाली स्त्री सब कुछ तहस नहस कर देती है। चाणक्य के अनुसार यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं, तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। ऐसी स्त्री उसे एक श्रेष्ठ परिवार देगी। लेकिन इसकी जगह यदि किसी ऐसी स्त्री को चुन लिया जाए जो संस्कारी नहीं है और परिवार की अहमियत नहीं समझती, तो ऐसी स्त्री के साथ न केवल शादी बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसी स्त्री अधार्मिक होती है और दूसरों पर विश्वास नहीं करती। पल पर वह रिश्तों को तोड़ने का विचार करती है। ऐसी स्त्री परिवार के सुख के बारे में विचार नहीं करती, बल्कि सभी को दुख पहुंचाती है। ऐसी चरित्र वाली स्त्री न केवल विवाह के रिश्ते को खराब करती है, बल्कि पूरे कुल का नाश करती है। वो उस परिवार को समाज के सामने बेइज्जत करती है। इसलिए विवाह के लिए हमेशा संस्कारी स्त्री का चुनाव करना ही समझदारी है। सुंदरता मन की देखनी चाहिए, तन की नहीं। तो दोस्तों, ये थी वो स्त्रियाँ जिनसे कभी विवाह नहीं करना चाहिए।